दोस्तों, क्या आप भी अपने शत्रु से बहुत ज़्यादा परेशान हैं? दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप बहुत ज़्यादा सुखी, संपन्न और समृद्ध होंगे और साथ में दोस्तों खुश रहना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन दोस्तों, यदि आप शत्रु से बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो खुश कैसे रहेंगे? क्योंकि शत्रु जो विरोधी हैं वो एकजुट करके आपको नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश करने में लगे हुए हैं। वह इस संख्या में एकत्रित होते चले जा रहे हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा विरोधी या शत्रु बहुत खराब चीज है। वह स्वयं अपने आप में ही एक समस्या है। शत्रु कोई बनाता नहीं, पर लोगों के शत्रु उनकी तरक्की से, उनकी कामयाबी से अपने आप ही बढ़ते चले जाते हैं। मान लीजिए आप कोई तरक्की करते हैं, कोई कामयाबी अपनाते हैं, कोई कामयाबी आपको मिलती है, तो आपके शत्रु उतने ही बढ़ते चले जाएंगे। समझ लीजिए एक शत्रु आपका पैदा हुआ तो धीरे धीरे बहुत सारे लोग अंदर अंदर आपसे ईर्ष्या करने लग जाएंगे। आपकी कामयाबी को देख करके वो आपसे जलेंगे। दोस्तों, आपका कोई मान लीजिए सामना नहीं कर सकता, कोई ऐसा शत्रु है जो आपका सामना नहीं कर सकता, फिर वह धीरे धीरे एकत्रित करने लगेगा दूसरे शत्रुओं को, यानी कि एकजुट होने लगेगा और यह बहुत बड़ी ताकत बन जाएगी, जिस ताकत के सामने आप टिकने की हैसियत नहीं रख सकते। अगर आप उनसे लड़ाई झगड़ा करेंगे तो बर्बाद होने के पूरे चांस बन जाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो शक्तिशाली हैं और कमजोर लोगों की प्रॉपर्टी, उनकी महिलाएं इस दृष्टि से भी उन पर गंदी नजर डाल देते हैं और उद्देश्य की पूर्ति के लिए कमजोर लोगों पर अपना रुतबा दिखा करके, अपनी ताकत दिखा करके और इस तरह से भी लोगों को बर्बाद करते हैं। तो जरूरी नहीं है कि शत्रु किसी पावरफुल व्यक्ति के ही हों। पावरफुल व्यक्ति तो एक बार फिर भी जो है आपका सलामत रहता है, लेकिन कमजोर व्यक्ति उन शत्रु की चक्की में पिस जाता है। दोस्तों, अब सब तरह से दोस्तों ऐसा शत्रु जिस भी हो, उस शत्रु से छुटकारा पाने के लिए मंगलवार के दिन आप ये छोटा सा उपाय यदि कर लेंगे जो मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूं, उससे पहले मेरा आपसे निवेदन है, मेरी आपसे गुजारिश है कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। साथ ही में दोस्तों लाइक जरूर करें। दोस्तों, लाइक करना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप पर बागेश्वर धाम सरकार बालाजी कृपा, यदि आप वीडियो लाइक करेंगे तो जरूर होगी। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दें यदि आप बागेश्वर धाम सरकार बालाजी कृपा प्राप्त करना चाहते हैं। तो आपकी हर मनोकामना पूरी होगी लाइक करने से। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि शत्रुओं को किस तरह से नेस्तनाबूद किया जाएगा और कौन सा वो टोटका है। दोस्तों, छोटी मोटी अदावत के लिए इस टोटके को आपको प्रयोग नहीं करना है, मैं पहले ही आपको बता दूं, क्योंकि इसका दुष्परिणाम फिर आपको भी भोगना पड़ेगा। दोस्तों, शत्रु नाश के लिए भैरव को जाना जाता है। भैरव जो होता है वो शत्रु नाश करते हैं। भैरव बाबा जो होते हैं वो शत्रु नाश करने के लिए सबसे बड़ी ताकत है। तो आपको यह क्रिया करनी है मंगलवार या शनिवार के। मंगलवार की रात को भी कर सकते हैं, शनिवार की रात को भी कर सकते हैं। और आपको लगता है कि आपको बहुत ज्यादा इमरजेंसी है, आपके बहुत ज्यादा शत्रु बढ़ गए हैं और आपकी जान पर ही बनाई है, तो दोस्तों इस टोटके को आप कभी भी कर सकते हैं, किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन रात्रि में ही करें। इस बात का विशेष ध्यान आपको देना है। तो रात में करें तो ज्यादा बेटर होगा। इस क्रिया को महिलाएं भी कर सकती है, पुरुष भी कर सकते हैं। इससे होगा यह कि सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी, तो आपको कोई तकलीफ भी नहीं होगी और आपका शत्रु से आपको पूरी तरह से छुटकारा भी मिल जाएगा। दोस्तों, यदि मान लीजिए शत्रु आपको तकलीफ पहुंचाने से अलग हट जाता है तो शत्रु का बचाव हो सकता है। लेकिन अगर शत्रु इस क्रिया को करने के बाद अगर आपको उसके बाद भी ये शत्रु नुकसान पहुंचाता है तो दोस्तों आप समझ लीजिए उसका सर्वनाश, उसके पूरे खानदान परिवार समेत शत्रु निस्तनाबूद हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, आपको मंगलवार या शनिवार के दिन आपको किसी एकांत स्थान पर बैठ जाना है। एकांत स्थान में और रात के समय इसलिए बोल रहा हूं दोस्तों क्योंकि यह क्रिया करते समय आपको बिल्कुल भी कोई भी डिस्टर्ब न करे। आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है क्योंकि घर परिवार में हम लोग रहते हैं तो वहां पर डिस्टर्बेंस करने वाले लोग भी होते हैं, डिस्टर्ब करते हैं। उनको जाने अनजाने पता नहीं रहता कि हम डिस्टर्ब कर रहे हैं, लेकिन उनको आप बिल्कुल उनको पहले ही बता दें कि आज मैं ये टोटका ये क्रिया करने जा रहा हूं, इसलिए मुझे कोई भी डिस्टर्ब ना करें, मुझसे कोई भी सवाल जवाब नहीं पूछे कि मैं क्या करने जा रहा हूं। ठीक है, उनको पहले ही बता दें ताकि उनको ज्यादा क्यूरियोसिटी नहीं हो कि ये क्या कर रहे हैं, क्योंकि उस समय उन्होंने टोक दिया तो फिर ये क्रिया नहीं होगी। इसलिए आपको कमरा बंद कर लेना है, कमरा बंद करके आपको ये क्रिया कर लेनी है। अब आपको क्या करना है, आपको एक सरसों का तेल जलाना है, सरसों का तेल का दीपक जलाना है। एक बत्ती बना लें, रुई की बत्ती ले लें और रुई की बत्ती से आप सरसों के तेल का दीपक बनाएं। सरसों के तेल का दीपक आपको जलाना है और अगरबत्ती आपको लगानी है और आपको थोड़ा सा शराब कहीं से भी अरेंज कर लेनी है, थोड़ी सी शराब। तो अब शराब क्यों अरेंज करनी है? देखिए दोस्तों, भैरव बाबा का जो प्रसादी है
वो है शराब। शराब भैरव बाबा को बहुत ज़्यादा पसंद है और वो उनकी प्रसादी है। यदि उनकी प्रसादी हम देंगे तो फिर भैरव बाबा हमारा कार्य निश्चित रूप से करेंगे। तो थोड़ी सी शराब, एक बूंद, जैसे भी हो, एक बूंद शराब ही उस दीपक में एक छींटा मार दें, क्योंकि ये दीपक जो है भैरव बाबा का है और भैरव बाबा को प्रसादी जरूर दी जानी चाहिए। तो एक बूंद छींटा शराब का दीपक पर मार दें। अब यदि शराब अरेंज नहीं हो पाती है तो कोई बात नहीं, आप दीपक और अगरबत्ती जलाकर ही, अगर आपके घर में शराब नहीं है तो भी आप दीपक से दो फूल वाली लौंग होती है उस दीपक में डाल दें। 2 फूल वाली लौंग यदि आप उस दीपक में डालेंगे तो आप भले ही शराब नहीं हो तब भी ये चलने का काम करेगा, क्योंकि लौंग में भैरव जी का वास होता है, भैरव का वास होता है। अब आपको 21 बार यह मंत्र का जाप करना है दीपक और अगरबत्ती जला करके। आप उस दीपक के सामने बैठ जाएं और दीपक के सामने बैठ करके इस मंत्र का जाप करें। यह मंत्र मैं आपको बताने जा रहा हूं। ओम श्री भैरवाय नमः, ओम श्री भैरवाय नमः। आपको यह मंत्र का जाप करना है 21 बार उस दीपक के सामने हाथ जोड़ करके। बहुत सिंपल मंत्र है, आपको इसको 21 बार बोलना है, ओम श्री भैरवाय नमः। और वो जो दीपक है आपको वहीं जलते छोड़ देना है, अगरबत्ती भी वहीं छोड़ देनी है जब तक वो पूरा नहीं हो जाता। उसको उठाना नहीं है आपको, दीपक और अगरबत्ती को अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं उठाना है, हिलाना डुलाना नहीं है, वहीं लगे रहने देना है जब तक कि वो पूरे नहीं हो जाते, जब तक कि वो खत्म नहीं हो जाते। अब जब एक बार दीपक खत्म हो जाएगा तो हो जाने दीजिए। 21 बार मंत्र होने के बाद आपको हाथ जोड़ करके भैरव से प्रार्थना करनी है कि अगर एक से अधिक शत्रु हैं तो आपको बोलना है कि हे भैरवनाथ, आप तो शत्रुओं से सभी की रक्षा करते हैं, कृपा करके मेरी भी शत्रुओं से रक्षा करो। बस आपको यही बोलना है, मेरे शत्रु को खत्म कर दो ये नहीं बोलना, क्योंकि यह डिसीजन भैरवनाथ का होता है। यह डिसीजन आपको भैरव जी को लेने दीजिए, आप ये डिसीजन मत दीजिए। अगर शत्रु आपको तकलीफ पहुंचाने से हट जाएगा, आप तो तकलीफ पहुंचाना यदि शत्रु छोड़ देगा तो उसके बाद वो सलामत रहेगा। और यदि उसके बाद भी उसने कोशिश की, ये क्रिया करने के बाद भी यदि उसने कोशिश की आपके शत्रु ने आपको हानि पहुंचाने की, तो दोस्तों उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो यह डिसीजन आप भैरव पर छोड़ दीजिए, भैरव बाबा आपका सब काम करेंगे। अब दोस्तों एक बात और विशेष ध्यान रखनी है, ये जो दीपक अगरबत्ती आपने लगाए हैं, इन दीपक अगरबत्ती को आपको दक्षिण दिशा में लगाना है। ध्यान रखिएगा, आप अपने कमरे में बैठ जाएं आसन बिछा करके, और कमरे में बैठ करके आपको दीपक अगरबत्ती कौन सी दिशा में लगानी है? शत्रु की दिशा होती है दक्षिण दिशा, तो आपको केवल दक्षिण दिशा में मुंह करके बैठना है और वहां पर आपको दीपक अगरबत्ती जलानी है अपने कमरे में बंद करके। जब दीपक अगरबत्ती पूरी हो जाए तो उसके बाद आपको दीपक को उठा करके और अगरबत्ती की जो राख है उसको उठा करके, अगरबत्ती की राख को आप किसी गमले में डाल सकते हैं, किसी पौधे में डाल सकते हैं, किसी मिट्टी में दफना सकते हैं, लेकिन आपके घर में ही दफना है, बाहर नहीं रखें। और जो दीपक पूरा हुआ है उसकी बत्ती को आप किसी गमले में या किसी कहीं भी फेंकें, बाहर नाली में उसको नहीं फेंकना। दोस्तों बहुत सारे लोग इतनी बड़ी गलती कर देते हैं कि जो भैरवनाथ का जो दीपक होता है उसकी जो बत्ती होती है उसको नाली में फेंक देते हैं। दोस्तों बत्ती को कभी भी नाली में नहीं फेंका जाता, बत्ती को कभी भी आपको नालिक में नहीं फेंका जाता। बत्ती को हमेशा आपको किसी भी जगह रखना होता है, या तो आप गमले में डाल दीजिए या फिर कहीं मिट्टी में उसको दफना दीजिए, लेकिन घर में ही, घर से बाहर नहीं। इस बात का विशेष आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों ये जो क्रिया है, इस क्रिया को करने के बाद क्या होगा, आपका जो शत्रु है वो बुरी तरह से नेस्तनाबूद हो जाएगा। पूरी तरह से जो शत्रु है वो अपनी बिगड़ी खुद देखेगा, क्योंकि दोस्तों भैरवनाथ से पंगे लेने का मतलब होता है, भैरवनाथ से टकराने का मतलब होता है उस व्यक्ति का नाश होना। भैरवनाथ हमारे शत्रु से हमारी रक्षा करते हैं। अब दोस्तों इसमें गुप्त शत्रु यदि आप बोल देंगे कि हे भैरवनाथ हमारे गुप्त शत्रु से भी हमारी रक्षा करें, तो दोस्तों भैरवनाथ निश्चित रूप से आपके गुप्त शत्रु को भी खत्म कर देंगे। गुप्त शत्रु वो होते हैं जो आपके घर परिवार में ही आपको मिलते हैं, या तो आपके दोस्त बन करके रहेंगे या फिर आपके घर परिवार में कहीं ना कहीं गुप्त शत्रु रहेंगे। तो वो गुप्त शत्रु जो होते हैं आपके घर परिवार में आपको कहीं भी मिल सकते हैं। तो दोस्तों निश्चित रूप से आपको उन गुप्त शत्रुओं को ठिकाने लगाने के लिए भी भैरवनाथ से प्रार्थना करनी है, क्योंकि यदि गुप्त शत्रु आपने नहीं बोलेंगे तो फिर भैरवनाथ गुप्त शत्रुओं से तो आपकी रक्षा ही नहीं कर पाएंगे। तो आपको सभी तरह के शत्रुओं का वहां पर वर्णन करना है कि इस तरह के शत्रु से मेरे रक्षा करो, उस तरह के शत्रु से मेरे रक्षा करो, तब जाकर के भैरवनाथ आपकी रक्षा करेंगे। दोस्तों इसको आप, इस टोटके को यदि आप 3 मंगलवार या 3 शनिवार कर लेते हैं तो दोस्तों यकीन मानिए
यदि आप मंगलवार को स्टार्ट करते हैं तो मंगलवार 3 मंगलवार करें। यदि आप शनिवार को स्टार्ट करते हैं तो आप शनिवार 3 शनिवार इसको करें। विशेष ध्यान रखें, ऐसा नहीं है कि आपने एक बार मंगलवार को करा, फिर अगले दिन शनिवार को कर लिया, फिर अगली बार मंगलवार को कर लिया, ऐसा नहीं करना है। या तो आप शनिवार से स्टार्ट कर रहे हैं तो केवल शनिवार को ही टोटका होगा, यदि मंगलवार से स्टार्ट कर रहे हैं तो मंगलवार को ही टोटका होगा। ठीक है दोस्तों, तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। दोस्तों ये ओम भैरवाय नमः ये मंत्र है, और मंत्र आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर राम सरकार, हर हर महादेव।